मानव साहब काशीराम जी अमर रहे, मानव साहब काशीराम जी अमर रहे, मानव साहब काशीराम जी अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। को साहस देने वाले आइडल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजवीर सोरकी जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं जिला यमुनानगर की टीम से हमारे नेताओं के चरणों में नमन करता हूं। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी, केंद्र में प्रभारी रणबीर बेनीवाल जी, हरियाणा प्रभारी एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोलंकी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सही राम जी, बहुजन आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास जताकर मुझ पर बहन जी ने जो मुझे जगाधरी विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, मैं उन पर खरा उतरूंगा। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हल्का वासियों की सेवा में तत्पर रहूंगा। मुझे ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि हम सब मिलकर हल्का जगाधरी की जनता के साथ और आशीर्वाद से विधानसभा की यह सीट बहन मायावती जी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। मैं और मेरा परिवार बीते 25 सालों से सेवा भाव और जनता की सेवा करते आए हैं। मैं जगाधरी की जनता का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबको आशीर्वाद से यह सेवा आगे भी चलती रहेगी। हमारे पास जगाधरी विधानसभा के विकास के लिए विजन है, नियत है, काम करने की नियत है। और मेरा विजन यह है कि मैं जगाधरी का नाम केवल देश में ही नहीं, एशिया के नक्शे पर देखना चाहता हूं। और यह संभव हो सकता है क्योंकि आप सब जगाधरी की बर्तन उद्योग नगरी एशिया की में प्रसिद्ध है। हल्का जगाधरी मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार की जरूरतों को अच्छे से समझता हूं। इस कार्य के उपस्थित सभी साथियों एवं मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ मैं प्रभारी जी आपको एक बात और बढ़ाना चाहता हूं। ये जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी टीम है। 2005 में जब मैंने एमसी का चुनाव लड़ा था तो मैंने कन्वेंसिंग पे नहीं की, ये सारी टीम जो है मेरी, इन्होंने मेरी कन्वेंसिंग की थी। यही लोगों में घर घर जाकर के वोट मांगे थे। वो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बहन मायावती जी का और आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी साथी मेरी आवाज़ पर ये चले आते हैं, मैं इन सब का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और नाम तो मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि एक भी नाम छूट जाएगा तो मेरे तो सभी परिवार हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं किसी का नाम छोड़ नहीं सकता। जय भारत, जय भीम। सबसे पहले तो मैं बहन हमारी मायावती जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे प्रत्याशी लगाकर सेवा का मौका दिया है और अपनी जिम्मेवारी को खूब ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगा। जो पुराना तजुर्बा उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा जी। आपने मेरे काम पहले देखे ही हुए हैं सबने। जो पुराने लोगों से संपर्क किया आपने जब से? सबसे मैं पिछले 6 महीने से ज्वाइनिंग से पहले ही लोगों के संपर्क में हूँ। अपने जितने भी साथी हैं सब से पूछ करके मैंने बीएसपी ज्वाइन की थी और बीएसपी के बाद ज्वाइन करने के बाद प्रभारी जी ने और बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और लंबे समय तक साथ चलूँगा। मैं तो प्रभारी जी की और बहन मायावती जी का और सभी साथियों का धन्यवाद तो कर ही रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि जगाधरी जनता मुझे जिता करके विधानसभा में भेजेगी। और मैं तो छोटी से छोटी समस्या को लोगों की समझता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, हर समस्या का हल करूँ। एक बड़ी चुनौती है आपके सामने, तो किस प्रकार इस चुनौती से सामना किया जाएगा? क्योंकि बड़े दिग्गज हैं यहाँ जगाधरी में। दिग्गज नहीं है, बदलाव निश्चित है, बदलाव होने कोई बदल नहीं सकता। आप सारी बात को समझते हो। आज तक परमात्मा की कृपा रही है और आगे भी रहेगी। खत्म ही हुए हैं, अभी उसका नतीजा नहीं निकला और टिकट बांटने का काम शुरू कर दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही सब कुछ तैयारी कर रखी है और लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं।
इसमें कोई बाधा है ना, तो उसमें एक वोट कम हो सकती है और ना ही एक वोट बढ़ सकती है। चुनाव ख़त्म हो चुके, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। जितना रिजल्ट आना है उसमें एक वोट घटेगी नहीं बढ़ेगी, वो तो रिजल्ट पक्का है। इसलिए हम एक दिन भी क्यों ख़राब करें। कल वोटिंग ख़त्म हुई लास्ट चरण की और हमने आज से अपना काम शुरू कर दिया, ताकि हमारे जो प्रभारी लगेंगे वो निश्चित तौर पर एक एक दिन करके अपने टाइम को कहीं ख़राब ना करें और चुनाव जीतने में उनका सहयोग सभी लोग करने का काम करें। और बसपा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रभारी केवल हरियाणा और पंजाब के हैं। और हरियाणा पंजाब की बात करेंगे हम, जितना भी हमें वोट बैंक बढ़ने का काम होगा वो, और जो पंजाब में हम शायद 2 सीटें इस बार हम सब पक्के तौर पर निकाल रहे हैं, ये हम आपको बता देते हैं। एग्जिट पोल में तो कहीं बसपा नजर नहीं आ रही। देखिए, एग्जिट पोल में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इसके भी तो हम नहीं जाते, क्योंकि एग्जिट पोल हमने तो बनाया नहीं। एग्जिट पोल तो आप लोग बनाते हैं या फिर कोई जो भी उनके नुमाइंदे हैं वो बनाते हैं। हमें तो एग्जिट पोल पे हम लोग नहीं जाते। हम 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में हमारी सीट 90 दिखा रहे थे, 90, और हमारी सीट 206 आई थी। तो एग्जिट पोल पे हम कभी नहीं जाते। हमारा जो वोट बैंक है हमेशा साइलेंट है, हमारा प्रचार है वो साइलेंट रहता है, क्योंकि अखबार और टीवी पे हमारा प्रचार उतना नहीं जा पाता। हमारे गरीब भाई जितने भी हैं वो लोग ना उतनी व्यवस्था कर पाते। हम लोग अपने मुंह से ही, अपने शब्दों से ही प्रचार करने का काम करते हैं, और निश्चित तौर पे वो ज़मीन पे, ग्राउंड पे ही प्रचार होता है और वो रंग दिखाता है। तो क्या लगता है हरियाणा की जो जनता है वो वास्तव में बदलाव देखना चाहती है? क्या लगता है आपको? हरियाणा की जनता निश्चित तौर पे सरकार में तो बदलाव चाहती ही चाहती है। अब देखना ये है कि हमें कितने प्रभारी किस तरह के हम लोग लाते हैं और कितने हम लोग उम्मीदवार किस तरह के लाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्तिगत कितना अपने आप को ताकतवर बनता है और कितना उसको वो संजोता है, और उस पर निर्भर करेगा अभी 1 महीने के बाद कि 1 महीने बाद चुनाव किस तरफ जा रहा है विधानसभा का। प्रभारी महोदय, आज आपने हरियाणा में शुरुआत की है विधानसभा अधिकारी से, बीएसपी का गढ़ रहा है, भविष्य में भी अच्छी संभावना है, किस प्रकार आप महसूस करते हैं? तो जगाधरी विधानसभा हमें 100 की 100% जीतनी है। ये हम कुछ भी हम करें, कुछ भी कोई भी हम तरीका अपनाएं, हमें 100 की 100% जीतनी है, क्योंकि हमने शुरुआत कर दी एक अच्छे प्रत्याशी से। कौन सा तरीका अपनाएंगे? हम शाम दाम दंड भेद सभी चलते हैं राजनीति में, ये सबको पता ही है। तो क्या लगता है ये उस वक्त क्यों नहीं अपनाया जब यही बसपा के अंदर ही कुछ भीतरी घात चल रहा था और आनंद जी को एकदम से पीछे कर दिया गया? देखिए, आकाश जी का जो मैटर है वो यहाँ का नहीं है, उत्तर प्रदेश से। लेकिन पार्टी का तो है। नहीं, बहन जी यहाँ पे आकाश जी 5 मीटिंग करके चले गए, और 5 मीटिंग बहुत अच्छी की है। रथ यात्रा उन्होंने शुरू की है, कहीं की इस तरह कोई दिक्कत नहीं। जो मामला बहन जी का, उस पर हम टिप्पणी कुछ नहीं कर सकते। माननीय बहन जी के हर फैसले को हम लोग नतमस्तक होकर मानते हैं। हरियाणा में मात्र एक सीट है जगाधरी की, जिसको आप मजबूत मानते हैं, क्यों? अन्य क्यों नहीं? अन्य क्यों नहीं है? हमारी अटेली सीट है, हमारी असंध सीट है, हमारी पृथला सीट है, हमारी 3-4 और सीट है। हम 15 सीटों पे बहुत मजबूत हैं, और निश्चित तौर पे 15 सीटों में से हम लोग अगर 1 सीट भी खो दी, 2 भी खो दी, हम 12 सीट भी ले, हम लोग हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता। गठबंधन किसी से? गठबंधन सोना आती नहीं है, बहुत सारी सीट है हमारी। टोटल सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन की अभी कोई बात नहीं है। जब गठबंधन की बात होगी आपको बता दी जाएगी। हरियाणा की राजनीति में आप विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी का परचम लहराने का यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी सरकार को मात देना इतना आसान होगा? बीजेपी इस टाइम कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी धांधली से बेईमाना करके भले ही अपनी सीटें कहीं बढ़वा ले, लेकिन अंदर जो आवाज़ है, जनता की जो आवाज़ है, वो उनके दिल से पूछ के देखो। एक वर्कर आपके बीच में, अगर 100 लोगों से आप बात करेंगे, 90 लोग आपको बीजेपी के विरोध में मिलेंगे, लेकिन 10 लोग जो उनके पक्ष के मिलेंगे। क्या 10 लोग सरकार बना लेते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई बेईमाना है। रणधीर जी, एक सवाल है। अभी आपने कहा कि गठबंधन के बाद ने कहा कि कुछ ऐसा होगा तो बात नहीं करेंगे। नहीं, हमने ये भी नहीं कहा। जब कोई ऐसी बात होगी तो बात करेंगे। अभी हम खेड़ा जी को जगाधरी का प्रभारी मानने, उम्मीदवार मानने, बसपा से क्या मानने? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा प्रभारी लगाती है, और वो प्रभारी ही जिस टाइम पे आचार संहिता लागू होती है उस टाइम प्रत्याशी के रूप में बदला जाता है। प्रत्याशी आचार संहिता के, जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसी टाइम पे प्रत्याशी का रूप धारण किया जाता है। अभी इनको प्रत्याशी नहीं कह सकते।
100 का 100% प्रभारी लगता है। हमने बताया सभी पार्टियों का सिस्टम अलग अलग है। हो सकता है कोई दूसरी पार्टियां प्रत्याशी लगाती हों, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। चुनाव आयोग का जो रूल है, चुनाव कमीशन का जो रूल है, वो ये रूल है कि जिस टाइम पे आचार संहिता लागू हो जाएगी उस टाइम पे प्रत्याशी का रूप लेता है कोई भी व्यक्ति। भावी प्रत्याशी कह सकते हैं, भावी कह सकते हैं आप लोग, भावी तो कुछ भी कह सकते हैं। भावी तो हम विधायक भी कहेंगे, इनको कहेंगे भी, हम लोग भी कहेंगे। हमने आशीर्वाद की है, बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया, बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया, हमने किया है, कहा है और कहेंगे। ये कहने से डर लग रहा है जहाँ अभी प्रभारी पे आप? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने जो बताया है वही है, पार्टी के रूल हैं। हमारी पार्टी के रूल हैं कि प्रभारी, और सबको पता है हमारे एक एक वर्कर को कि प्रभारी ही प्रत्याशी होते हैं, लेकिन प्रभारी ही लगाया जाता है। प्रत्याशी हमारे बीच में जब आचार संहिता डिक्लेयर हो जाती है उस टाइम पर प्रत्याशी हो जाते हैं। हमारा अपने सवाल है सर, शहर का व्यक्ति इसलिए चुना है कि शहर में जो हमारी गांव की लीड होती थी उस शहर में टूटने का काम होती थी, लेकिन अब हम शहर में उसी कमी को पूरा करने के लिए शहर से हमने उम्मीदवार बनाया और मजबूत उम्मीदवार है, हल्का उम्मीदवार नहीं है। बढ़िया वर्ग साथ है सभी नहीं, सर्वे समाज हमारे साथ है। ये जब व्यक्ति को ऐसा चुनाव करने का काम करे, मुझे नहीं पता। देखो हम लोग पहले नहीं किसी बात पे टिप्पणी करना चाहते, कैसा चुनाव हुआ कैसा नहीं। जब प्रत्याशी का चुनाव होता है बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जैसे दर्शन खेड़ा जी बड़े सज्जनशील व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पे ऐसे ही पूरे प्रदेश में हम लोग चुनाव करने का काम करेंगे। और टाटा बाय बाय जो करने का काम करते हैं, जब हम लोग एक विधायक का टारगेट बनाएंगे तो एक विधायक जब उसके दिमाग में कुछ भी आ सकती है, एक विधायक ना तो भला इधर करेगा ना उधर करेगा। और हम चाहते हैं कि एक विधायक सरकार में शामिल होंगे। 20 विधायक 15 विधायक होंगे तो हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। और जब हम सरकार में शामिल होंगे तो हम अपने कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, तब कोई हमारा विधायक भागने का काम नहीं करेगा। जो आपको आशीर्वाद मिला है या जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्या लगता है भविष्य में आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या जिम्मेवारी को पूरा कर सकेंगे? बिल्कुल पूरा करूंगा। मैं पहले नगर परिषद का प्रधान था, मेरे काम करने के स्टाइल लोगों ने देखे हुए हैं। मैं हर काम में खरा उतरा हूँ। मेरी एक नेचर है, आपने कोई काम कह दिया ना तो आपकी टेंशन खत्म और मेरी शुरू। मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करता हूँ।